Continue with the chapter accounting equation. In this video, we will discuss another question of accounting equation, that is question number 8. As you can see, the very first transaction is Mohan commenced business with cash. So मोहन ने पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया है. सो जो स्टार्टिंग में हम पैसा लेकर आते हैं वो कैपिटल होती है और हमारा कैश बन जाता है. कैश हमारे लिए एसेट होती है. सो एसेट के अंदर लिख लिया 50,000 और कैपिटल बन गई 50,000. टोटल किया 50,000, लाइबिलिटी का टोटल 0 एंड कैपिटल 50,000. अगर इक्वेशन को चेक करें, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मस्ट बी इक्वल टू एसेट, तो 50,000 इक्वल आ रहा है. इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000. 30,000 पैसा देकर गुड्स को खरीदा गया है. सो कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमने 30,000 दे दिया. पहले कैश 50,000 का था, अब 30,000 दे दिया. अब रिमेनिंग कैश कितना रह गया? 20,000. और गुड्स हमने खरीद लिए, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं. स्टॉक हमारे लिए एसेट होती है. गुड्स हमारे पास आ गई 30,000 की. 30,000 की गुड्स खरीद ली तो स्टॉक ऐड हो गया और कैश में से 30,000 माइनस कर दिया, क्योंकि पैसे दे के खरीदा गया है. लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं बनी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया. इसका टोटल किया 50,000, 0 एंड कैपिटल का टोटल 50,000. अगर इक्वेशन को देखें तो 50,000 इक्वल आ रहा है. इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. थर्ड इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000. 20,000 के क्रेडिट पे जो गुड्स हैं वो खरीदी गई हैं. अब क्रेडिट बोल दिया गया है, मतलब उधार पे खरीदी गई हैं, तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कैश के ऊपर कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा. सो कैश हमने सेम रखा 20,000. जो उधार पे गुड्स खरीदी हैं वो तो हमारे पास आ गई ना. पहले हमारे पास स्टॉक था 30,000 का, अब हमने 20,000 की और गुड्स खरीद ली हैं उधार पे, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 50,000. लाइबिलिटी हमारी बन गई, जिनसे हम उधार पे सामान लेते हैं उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं. हमने कितने की गुड्स उधार पे ली हैं? 20,000 की. सो हमारी एक लाइबिलिटी बन गई 20,000 की. कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा. सो टोटल ये हो गया हमारे पास 70,000, लाइबिलिटी का टोटल 20,000 एंड कैपिटल का टोटल 50,000. अगर इक्वेशन को देखें तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 70,000 दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट 70,000. इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. फोर्थ ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000. जो गुड्स आपको 10,000 की पड़ती थी उसको आपने बेचा 12,000 में. सो कुछ नहीं यहाँ लिखा गया, बस इतना बोला गया कि जो 10,000 की गुड्स थी उसको 12,000 में बेचा गया. ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा जाए तो हम उसको हमेशा क्या लेकर चलते हैं? कैश. जब तक किसी पर्सन का अकेला नाम ना लिखा जाए तब तक हम इसको कैश ही मान के चलते हैं. क्लियर? सो 10,000 वाली गुड्स आपने 12,000 की बेची तो कैश के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल आएगा. सो पहले कैश था हमारे पास 20,000, अब 10,000 वाली गुड्स हमने 12 की बेची तो अल्टीमेटली हमारे पास 12,000 आ गया. सो 20 प्लस 12,000 ये हमारे पास आ गया 32,000. स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 10,000 की गुड्स हमने बेच दी ना. सो पहले 50 की थी, अब 10,000 की चली गई, अब कितनी रहेगी हमारे पास? 40,000 की. क्रेडिटर कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम. कैपिटल में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब कंपनी 10,000 वाली गुड्स 12,000 में बेच रही है तो बीच में 2,000 का इसको फायदा हो रहा है. सो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में हमारा क्या हो जाएगा? प्लस. ये आपके पास आ गया 52,000. हियर द टोटल इज 20,000. हियर द टोटल इज 72,000. अगर इक्वेशन को देखें, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 72,000 दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट 72,000. इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज बॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000. फर्नीचर को खरीदा गया है 2,000 के उधार पे. फर्नीचर हमारी परचेजेज नहीं होती, गुड्स नहीं होती. फर्नीचर ही हम उसको सेपरेट काउंट करते हैं. सो 2,000 का फर्नीचर खरीदा गया बट उधार पे खरीदा गया है. सो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उधार पे है. स्टॉक में हम गुड्स काउंट करते हैं, गुड्स. फर्नीचर हमारी गुड्स नहीं होती, सो स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा. फर्नीचर हमने खरीद लिया, फर्नीचर हमारी एसेट होता है, सो एक न्यू एसेट बन गई हमारी 2,000 की. क्रेडिटर पहले ही हमारा उधार था 20,000 का, अब 2,000 का फर्नीचर हमने और खरीद लिया उधार पे,
सो टोटल हमारा कितना हो गया 22,000। 20,000 पहले वाला और 2,000 का जो फर्नीचर आपने उधार पे लिया है, तो उधार पे तो वो भी हमारे क्रेडिटर बन गए 22,000 के। कैपिटल में हमारी कोई चेंज नहीं आएगी। इसका टोटल किया, ये आपके पास आ गया 74,000, ये आ गया 22,000, ये आ गया 52,000। अगर इक्वेशन को देखें, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स, तो 52 प्लस 22 74 एसेट्स के इक्वल बन रही है, इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन इज पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। आपने क्रेडिटर को पे किया है 15,000, क्रेडिटर को पे किया है, पे का मतलब कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और क्रेडिटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सो कैश पहले आपके पास था 32,000, अब आपने 15,000 पे कर दिया है, पे करने का मतलब कैश कम हो गया। सो 32 में से 15,000 माइनस किया, आपके पास रिमेनिंग कैश बच गया 17,000। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इट विल रिमेन सेम 40,000। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इट विल रिमेन सेम 2,000। क्रेडिटर, अब हमने क्रेडिटर को 15,000 दे दिया, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए ना, पहले 22,000 के थे, अब हमने 15,000 दे दिया है। सो 15,000 माइनस करके हमारे रिमेनिंग क्रेडिटर कितने रह गए 7,000। कैपिटल में हमारी कोई चेंज नहीं आई, इट विल रिमेन सेम 52,000। इसका हमने टोटल किया, ये इसका टोटल आपके पास आ रहा है 59,000, इसका किया 7,000, इसका किया 52,000। अगर इक्वेशन को देखें तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 59,000 दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट 59,000। एंड आवर लास्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड 1,000। सैलरी को पे किया गया है 1,000, तो सैलरी खर्चा होता है, जब हम खर्चे की पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है और हमारी कैपिटल कम हो जाती है। सो लास्ट ट्रांजेक्शन 7, कैश हमने पे किया है 1,000 का। सो पहले कैश था 17,000, 1,000 दे दिया, कितना रह गया 16,000। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दैट विल रिमेन सेम 40,000। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दैट विल रिमेन सेम 2,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दैट विल रिमेन सेम 7,000। कैपिटल 52,000 में से हमने 1,000 की सैलरी दे दी, तो हमारे कैपिटल कम होगी, ये आपके पास बन गया 51,000, ये आपके पास बन गया 7,000 और इन तीनों को प्लस करके आपके पास बन गया 58,000। अगर इक्वेशन देखें 51,000 प्लस 7,000 दैट इज टोटल ऑफ एसेट 58,000, इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8।